तो जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर हमारे डेली विजर्स की तरफ से 28-29 को 24 आवर्स की जो स्ट्राइक होने वाली थी। तो ये जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की तरफ से 28-29 को 24 आवर्स की स्ट्राइक हुई है। तो अब हमारे यहाँ पर डेली विजर्स का क्या कहना है, आगे आप ये वीडियो देखेंगे। और बाकी ये जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की तरफ से 24 आवर्स की स्ट्राइक हुई है, तो क्या कुछ रिप्लाई यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। और बाकी ये जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की रेगुलाइजेशन की अगर हम बात करें, पेंडिंग वेजेस या मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी की अगर हम बात करें, तो क्या अब रिप्लाई आया है। आगे आप ये वीडियो देखेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आप ज़रूर से सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। सरकार को पहले भी काफ़ी कोशिशें की हैं, लगातार संघर्ष, प्रोटेस्ट, धरने, चेन हंगर स्ट्राइक, घेराव, हर एक काम किया, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, चाहे वो पूर्व सरकारें हों या मौजूदा एलजी प्रशासन हो। हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब आए थे, भारत सरकार ने इनको अपॉइंट किया था, तो इनका एक नाम था कि ये विकास पुरुष हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आके जब इनके साथ हमारी 11 नवंबर 2020 में मुलाकात हुई, इन्होंने भी कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मसलों का हल किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मजबूर होके हमने ये कड़ा कदम उठाया कि हमने पहले। निर्मल सिंह कहते हैं कि मैनिफेस्टो में परमानेंट की बात ही नहीं है। आपको लगता है कि उनके सामने मैनिफेस्टो नहीं बना होगा? मैम, मुझे तो लगता है या उनको दिखाई देना कम हो गया होगा शायद, क्योंकि उनको दूसरी बात ये है कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं होगा। अगर उनको याद नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना डीडीसी का मैनिफेस्टो निकालें और उसके ऊपर 12 नंबर का पॉइंट आंखें खोल के और चश्मा कोई बड़े नंबर का लगा के उसको ध्यान से पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा। तो या फिर आपकी पार्टी के अंदर वैल्यू नहीं है, जो आपको पार्टी ने बताया नहीं होगा कि हमने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा हुआ है। मैम, हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि पार्टी का मैनिफेस्टो तो पढ़ते नहीं है और दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जनता में चले जाते हैं। मैनिफेस्टो का पता नहीं होता कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी की लाइन क्या है। रही बात आज का जो हमने 24 घंटे की कॉल दी थी, हम इस साइड में जाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमने, चाहे कोई डीडीसी चेयरमैन है, चाहे बीडीसी चेयरमैन है, चाहे बार एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या सोशल सोसाइटीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको अपने एजिटेशन का नोटिस दिया था कि हम इस तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं 24 घंटे की, जो हमारी पहले फेज़ की एजिटेशन होगी। अगर सरकार की तरफ से फिर भी कोई आश्वासन नहीं मिलता, तो फिर हम अगले उसको किस और जाना है, ये हम समर्थन मिला है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन पॉलिटिकल फुल सपोर्ट दी है हमें। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जहां भी, जिस भी फोरम पे हमारी कहीं अगर एलजी साहब से बात होती है, तो वहां पे आपका मुद्दा जरूर टेकअप करेंगे। और अगर कहीं कोई पानी की क्राइसिस होगा, तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। तो हमने रात को, कल शाम को हमें मेयर साहब की तरफ से बुलावा आया था, तो उनके साथ भी बातचीत हुई लगभग 1-1.5 घंटा, जहाँ सारे ऑफिसर भी हमारे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दे दो। तो हमने उनको इनकार कर दिया कि आज 8 बजे तक हमारी स्ट्राइक है, आप 7 बजे तक सरकार की तरफ से बात करके क्या फाइनलाइज होता है, अगर कोई फ्रूटफुल डिसीजन आता है। और सबसे बड़ी बात है रवि जी कि वो एक ईमानदारी से रखें, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर बीजेपी का कोई भी लीडर या कोई कार्यकर्ता अगर इस बात के ऊपर सीरियसली काम करे, तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र में सरकार इन्हीं लोगों की है। तो हमने रात को भी उनको बताया था कि ये आखिर मसला क्या है। अगर बीजेपी के लोग मीडिया में आके तो कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, हम ये इनके मसले जेन्युइन हैं, हम इनका मसला हल करेंगे, आखिर किया क्यों नहीं जा रहा, यही सबसे बड़ा एक सवाल है। टेबल पे बात क्यों नहीं हो रही, टेबल पे बात क्यों नहीं है, और इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी भी पुरानी सरकारों की तरह एज ए राजनीतिक वोट बैंक डेली वेजर को इस्तेमाल करना चाहती है। अब ऐसा नहीं होगा। हमने पिछली जितनी भी एजिटेशंस की हैं, हमने श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, उसको हमने स्ट्राइक से बाहर रखा। मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल हॉस्पिटल्स,
या कॉलेजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो प्रोविंस लेवल के हों, चाहे जम्मू के हों, हमने उनको स्ट्राइक से बाहर रखा। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज की हमारी एजिटेशन या स्ट्राइक होगी, चाहे वो 48 घंटे की होगी या 72 घंटे की होगी, उसमें हम उनको भी बंद करेंगे, वहाँ की सप्लाई भी हम नहीं देंगे, हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने पानी बंद की कोई कॉल नहीं दी, हमने काम छोड़ स्ट्राइक दी है। और आप आज कहीं भी जाके कवरेज कर सकते हैं, कहीं भी जम्मू के अंदर पानी की सप्लाई नहीं हुई है। कहीं एक दो स्टेशन के अंदर हो सकता है सप्लाई हुई होगी, जहां परमानेंट जो मेन हमारे स्टेशन है, जिसमें शीतली, बोरिया, कंपनी बाग और दौंथली, ये चारों जो मेन फिल्ट्रेशन प्लांट है, चारों कल से बंद पड़े हुए हैं। आज सरकार को शायद एहसास हो गया होगा कि डेली वेजर के बिना इनका काम नहीं चल सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डेली वेजर को भी ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाएं, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। या अगर डेली वेजर का रेगुलाइजेशन नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर बात नहीं।